इसलिए हंस रहा। जो बन पड़े सहयोग कर दो, लेकिन भीख मांगने की आदत भी मत बनाओ। कितने लोगों ने भीख को धंधा बनाया है, बहुत भीख मांगते हैं। हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी, ये दो कौम के लोग भीख बहुत मांगते हैं। मंदिरों में जाओ तो सबसे पहले भिखारियों का दर्शन होता है। सब दोनों तरफ लाइन लगा के कटोरा लेकर बैठे हुए कोढ़ी अपाहिज लोग। और मंदिर में शिव भगवान की आरती में गाते भी हैं कि निर्धन को धन देत कोढ़िन को काया, ये सब गा देते जय गणेश देवा। कोढ़ी लोग बैठे हैं कि सुंदर काया मिल जाएगी। भिखारी लोग दाता बन करके जियो, मंगता बन करके नहीं। ये हाथ देने के लिए आगे फैलने चाहिए, मांगने के लिए हाथ मत फैलाइए। और मांगना भी कभी हो तो परमार्थ के लिए मांगना, धर्मार्थ के लिए मांगना, सेवार्थ के लिए मांगना, मंदिर बनाने के लिए मांगना, आश्रम बनाने के लिए मांगना। क्योंकि ये चीजें अकेले के लिए नहीं होती है, ये चीजें लाखों करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए होती है। कुंभ मेले के भंडारा के लिए मांगना, ताकि वहां पर लाखों लोग अन्न का सेवन कर सकें। ये मांगना मांगना नहीं है, ये तो बांटने के लिए मांगना। बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। वो भिखारी क्या कहता है? वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, मेरा है ये संदेशा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था। वो भिखारी बता रहा, जब मैं गृहस्थ आश्रम में था उस समय की बात बता रहा, कैसे बना भिखारी, क्या क्या घटना हुई। ये उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था, निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। निर्धनता के दुख में ही सदा रहा व्यस्त था, सदा रहा व्यस्त था। जब मैं गृहस्थ था तो बहुत गरीबी में था उस समय, और गृहस्थ गरीबी के दुख को सह सकता है। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों बहनों, गृहस्थ के घर में एक दुख और होता है, बहुत बड़ा दुख। वह दुख है संतान ना होने का दुख, संतान ना होने का दुख। आपके पास धन कम है, इस दुख को आप सह सकते हो, लेकिन यदि संतान नहीं है तो ये दुख आपसे सहा नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। चिंता लगी थी दूसरी संतान नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी।
संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। दूसरी चिंता लगी थी कि कोई संतान नहीं, वंश कैसे चलेगा। जिस गुरु की कोई शिष्य ना हो उसका आश्रम कैसे चलेगा। जिस गृहस्थ की कोई पुत्र पुत्री ना हो तो उसका घर और वंश कैसे चलेगा। बहुत सोचनी बात। राजा दशरथ मुकुट पहन रहे थे एक दिन और दर्पण में अपना चेहरा देखा मुकुट सुधारने के लिए, तो कान के बाल पके हुए दिखाई दिए। राजा दशरथ को चिंता हो गई। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि सारथी, क्या मैं बूढ़ा हो गया, मेरे कान का बाल पक गया। सारथी ने कहा कि महाराजा दशरथ, इसमें क्या कोई संदेह है, आप तो बहुत दिनों से बूढ़े हो चुके हैं पर आपको मालूम नहीं। बोले कोई संतान नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया तो ये राजपाट कौन संभालेगा। बड़े दुखी हो गए। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से दुख कहते हैं। उन्होंने कहा आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए, वो इसका समाधान कर सकते। एक संत दूसरे संत से मिला देता है और समाधान कर देता है। पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, खीर बनी, रानियों ने खीर खाया और कहते हैं 4 पुत्र पैदा हुए। बहुत लोगों को संदेह होता क्या खीर खाने से 4 पुत्र कैसे हो जाए। अगर खीर खाने से पुत्र हों तो आज भी जिन महिलाओं के पुत्र नहीं उनको खीर खिला दिया जाए, यज्ञ कर दिया जाए। ये यज्ञ इसीलिए बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें खीर भी बनाई जाती है कि लोग खीर खाकर पुत्र लाभ ले सके। जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर में धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए, सीता जी के साथ में उनका विवाह हुआ और बड़ी विचित्र बात ये हुई, जब राम कलेवा हो रहा था तो जनकपुर की स्त्रियों ने राम के मजाक में एक शब्द कहा था, अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। स्त्रियों का स्वभाव मजाक करने का ज्यादा होता है, मजेदार बात कह देते। तो राम भगवान ने जवाब दिया, सुना कि जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं। अभी राम भगवान की ससुराल में प्रवचन करके हम आए जनकपुर में, वहीं प्रवचन था मेरा 1 महीना पहले। सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, मीठा मुस्कुरा कर बोले राम, नाराज नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा अयोध्या की स्त्रियां अति उदार हैं, कलाकार हैं, बिना पति के ही बच्चे पैदा कर देती हैं। खीर खाए सुत पैदा करती पति कर कछु नहीं कामा, पति का काम ही नहीं कुछ। तो राम जी ने उत्तर दिया, सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। अपनी चाल को छिपाती हो दूसरे की बात कहती हो। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे अस हमरे नहीं रीति। राम कहते माता पिता के बिना कोई जन्म नहीं लेता, ऐसा वेद का नियम है। तुम्हारे जनकपुर में तो धरती से
बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा हमारे अयोध्या में रिवाज नहीं है। वहां तो धरती से गन्ना गेहूं धान ही होता है। सीता जी का जन्म धरती से हुआ था, लेकिन नाम नहीं लिया सीता जी का, इनडायरेक्ट में उत्तर दिया। तो जनकपुर की स्त्रियां समझ गईं कि दामाद बहुत बुद्धिमान है, जवाब सही दे रहा है। मनुष्य के बोलने से उसके बुद्धिमानी की गहराई को नापा जा सकता है, कितना बुद्धिमान है व्यक्ति। और सज्जनों, याद रखना, खीर खाने से पुत्र का जन्म होने का कोई रिश्ता नहीं। ये भी कर्म और भाग्य का खेल है। आप पुण्य करोगे, जरूर उसका फल मिलेगा। और ये पुण्य से ही धर्म पुत्र, धर्म पुत्री, धर्म पत्नी, अच्छा पति सब मिलता है। इसलिए भक्ति खूब करना चाहिए। भक्ति के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से आपके भाग्य की रचना में सुधार होता है। भाग्य को भगवान नहीं बनाता है, हर इंसान अपने अपने भाग्य की रचना स्वयं करता है। और आपके हाथों में भाग्य को बदलने की भी कला है। परिश्रम की चाबी से भाग्य का ताला खोला जाता है। और संयम सदाचार से भाग्य को चमकाया जाता है। और चरित्र और अच्छे विचार से भाग्य को प्रोसेस किया जाता है। याद रखना, भाग्य जितना है उसको तादाद से ज्यादा तुम बढ़ा भी सकते हो। और अगर गलतियां करते रहोगे तो आपका भाग्य घटता भी चला जाएगा। भाग्य की लीला को समझो। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गाइए। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अभिमान करने से भाग्य कमजोर होने लग जाता है। नम्रता से भाग्य विकसित होने लगता है। अधिक क्रोध आने से भाग्य बिगड़ने की पूरी संभावना है। एक क्षण का क्रोध तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। एक मिनट की गुस्सा तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ सकती है। सन्नियच्छति यो ना क्रोधा हर्षयो उत्थितम बेगम, शास्त्रियो राजनम भाजन, यस्य आपत सुना मुह्यति। विदुर नीति में लिखा है, जो व्यक्ति अपने हर्ष और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, खुशियों को पचाना जानता है और क्रोध की आग को बुझाना जानता है, क्रोध आने पर भी क्रोध नहीं करता है और खुशी होने पर भी हुल्लड़ नहीं मचाता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। क्रोध को पी जाओ, सहनशीलता को बढ़ाओ। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्रोध आ गया तो हाई कमान को भी अंट संट बातें बोल दिया। 4 महीने बाद हाई कमान ने उनको सीएम पद से हटा दिया। 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया।
बहुत भटकने के बाद जब नम्रता से क्षमा मांग लिया तो फिर उनको उसी विशाल पद पर बिठा दिया, मंत्री बनाया। ये क्रोध चारों तरफ तुम्हारा विरोध पैदा करता है। सज्जनों, अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल करना। ये संसार की प्रतिकूलता तो खत्म नहीं हो सकती है, सब तुम्हारे अनुकूल नहीं हो सकते हैं, लेकिन तुम एडजस्ट करना सीखो। छोटा सा घर है, अपने माता पिता पे नाराज मत हो कि तुमने क्या बनाया है। कितने बेटे लोग अपने माता पिता को धमकाते रहते हैं, जिंदगी में तुमने क्या किया है। तो माता पिता मुस्कुराते रहते हैं कि चलो हमने नहीं किया तो तुमने भी क्या किया है, जो क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। माता पिता ने जितना किया है उतना बहुत किया है, और जो शेष बचा है वो तुम कर लो। तुमको उन्होंने रोका नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। माता पिता को परेशान मत करो, गुरु को तंग मत करो। गुरु ने जितना किया उतना बहुत किया है, बाकी तुम करके दिखा दो। तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है। और छोटे से घर में रह करके तुम बड़ा काम कर सकते हो। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इसके पास तो ठीक ठाक घर भी नहीं था। छोटी सी झोपड़ी में रह करके गुजारा करने वाला, जिसकी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती थी, उसका बेटा आज प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। तुम्हारे तो घर भी है और माँ भी ठीक है, दूसरे घर मजदूरी भी नहीं करती है। तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? माँ के पैर छुओ और कहो कि मोदी की माँ से तू अच्छी है। मोदी जब प्रधानमंत्री हो सकता है तो मैं भी कुछ तो बनूंगा ही। आशीर्वाद। और वो मोदी आज भी अपनी माँ के पैर छूता है, चप्पल पहनाता है, दर्शन करने जाता, मिलने जाता, उसके हाथ के लड्डू खाता है। याद रखना, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपनी माँ को सम्मान देता है। उस पुत्र को धिक्कार है जो कुछ भी नहीं बन पाया है, पूरा मक्कार है, लेकिन अपने माता पिता से इतना रूठ जाता है कि कभी मिलने ही नहीं जाता है। ऐसे दुष्ट पुत्रों को ध्यान देना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आप बहुत आगे बढ़ोगे, उन्नति करोगे। और गुरु का भी आशीर्वाद लो। रूठने वाले लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बात बात में उलझने वाले लोग कभी शांति नहीं पाते हैं। दूसरों को न समझने वाले लोग विकास नहीं कर पाते हैं। संगठन बनाकर न रहने वाले लोग उन्नति का द्वार नहीं खोल पाते हैं। सत्संग न सुनने वाले लोग सतमार्ग पर चलने से विचलित हो जाते हैं। गुरु का ध्यान न करने वाले लोग मानवता की राह से भटक जाया करते हैं। संयम नियम के पथ पर चलने वाले लोग हमेशा खुश रहा करते हैं। कम खाने वाले लोग सदैव स्वस्थ रहा करते हैं। ज्यादा खाने वाले लोग हमेशा बीमार रहा करते हैं। बिल्कुल ना खाने वाले लोग जिंदा नहीं रह जाया करते हैं, वो मर जाया करते हैं। भोजन कम खाओ लेकिन बिल्कुल न छोड़ो। बहुत बड़ी बात है। तो मैं भिखारी की कथा सुना रहा था, शार्ट में सुनाऊंगा इसको, लेकिन बड़ी अच्छी कथा है। भिखारी क्या कह रहा है? एक तो गरीबी का दुख और दूसरे कोई संतान नहीं थी वो दुख। ये दो दुख थे, लेकिन भाग्य ने पलटा खाया। कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है,
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान की मुझ पर भी दया की हुई नजर। एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। उसने कहा दुकान में मैं धन लगाऊंगा, तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। इस तरह आओ मिल के रोजगार करेंगे, हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। ऐसा सुमित्र पाके मैं तैयार हो गया, दोनों का साझे में शुरू व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। दोनों का साझे में शुरू व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र मैंने बनाया था बम्बई, आढ़त में लगा दी वहाँ बिक्री के हित रुई, बिक्री के हित रुई। आढ़त में लगा दी वहाँ बिक्री के हित रुई, बिक्री के हित रुई। पिछले जन्मों का पुण्य जागा, भाग्य ने साथ दिया, बचपन का बिछड़ा मित्र मिला। उसने कहा मित्र इतने दुख उठाते रहे, याद क्यों नहीं किया। मित्र वही है जो दुख में काम आए, स्वार्थी वही है जो दुख में छोड़कर भाग जाए। परमार्थी वही है जो आपको प्रेम करके धर्म की राह पर चला दे। मित्र ने कहा जितना धन लगेगा मैं लगाऊंगा और बिजनेस हमारा तुम्हारा साझे में रहेगा। तो उस गरीब भिखारी जिसका नाम था गरीब गोपाल,